हनोक की पुस्तक एक प्राचीन यहूदी धार्मिक पाठ है जिसका श्रेय नूह के परदादा हनोक को दिया जाता है, जो बाइबल में उत्पत्ति 5:18-24 में वर्णित एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालांकि यह हिब्रू बाइबल या मानक प्रोटेस्टेंट बाइबल के सिद्धांत में शामिल नहीं है, इसे इथियोपियाई रूढ़िवादी चर्च के पुराने नियम के सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। उत्पत्ति 5:24 हनोक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो परमेश्वर के साथ चलता था और वह नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे ले लिया। इस संक्षिप्त उल्लेख से पता चलता है कि हनोक इतना धर्मी था कि ईश्वर उसे मृत्यु का अनुभव किए बिना स्वर्ग में ले गए। हनोक की पुस्तक इस धारणा पर विस्तार करती है। हनोक को एक भविष्यवक्ता और एक दूरदर्शी के रूप में है जो ब्रह्मांड, स्वर्गदूतों और भविष्य के बारे में दिव्य रहस्योद्घाटन प्राप्त करता है। वॉचर्स की पुस्तक यह खंड स्वर्गदूतों की कहानी बताता है, जिन्हें वॉचर्स के नाम से जाना जाता है, जो पृथ्वी पर उतरे और मानव महिलाओं के साथ संभोग करके पाप किया, जिससे दिग्गजों की एक जाति नेफिलिम का निर्माण हुआ। अवज्ञा के इस कार्य के कारण पृथ्वी पर व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया। हनोक को स्वर्ग और इन विद्रोही स्वर्गदूतों के आने वाले फैसले के दर्शन दिखाए गए हैं। नेफिलीम का जन्म। पृथ्वी के प्रारंभिक परिदृश्यों के बीच विशाल नेफिलिम मानवीय और अलौकिक विशेषताओं के मिश्रण वाली विशाल आकृतियां दिखा पृष्ठभूमि में वॉचर्स मनुष्यों के साथ बातचीत करते हैं, जिससे एक बार शांतिपूर्ण वातावरण में अराजकता और भ्रष्टाचार आ जाता है। हनोक का स्वर्ग का दर्शन। स्वर्गीय लोकों की एक शक्तिशाली दृष्टि, जिसमें हनोक ऊंचे सुनहरे द्वारों, शानदार आकाशीय प्राणियों और महिमा के घूमते बादलों के सामने विस्मय में खड़ा है। देवदूत उसके चारों ओर हैं और प्रकाश का एक उज्ज्वल सिंहासन बहुत ऊपर ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। मनुष्य के पुत्र की भविष्यवाणी। चुने हुए एक या मनुष्य के पुत्र के महिमामय आगमन का एक ज्वलंत दृश्य। यह आकृति अधिकार और शक्ति की आभा के साथ प्रकाश से घिरी हुई खड़ी है, जैसे देवदूत उसके सामने घुटने टेक रहे हों। पृष्ठभूमि एक दिव्य युद्ध क्षेत्र है जहां धार्मिकता अंधेरे पर विजय प्राप्त करती है। जंजीरों में गिरे हुए देवदूत। गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके विद्रोह के लिए दंडित करते हुए जंजीरों में बांधे जाने का चित्र। उन्हें एक समय के गौरवशाली प्राणियों के रूप में चित्रित किया गया है, जो अब एक भयानक उग्र खाई में फंस गए हैं। यह दैवीय न्याय की प्रतीक्षा करते समय उनके दुहक और पछतावे को दर्शाता है। हनोक का पत्र अंतिम खंड में नैतिक शिक्षाएं और सही ढंग से जीने के लिए उपदेश शामिल हैं। इसमें आने वाले न्याय, धर्मियों के पुनरुत्थान और पापियों की शाश्वत सजा के बारे में और भी भविष्यवाणियां शामिल हैं। स्वप्न दर्शन। इस खंड में हनोक इज़राइल के इतिहास के निर्माण से लेकर ईश्वर के आने वाले राज्य तक के प्रतीकात्मक दृश्यों का वर्णन करता है। दर्शन अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष को चित्रित करते हैं, जिसमें भविष्य में धर्मी लोगों की जीत होती है। अंतिम निर्णय। अंतिम न्याय दृश्य, जिसमें हनोक दुष्टों और गिरे हुए स्वर्गदूतों के न्याय का गवाह है। दिव्य प्रकाश स्वर्ग से नीचे गिरता है, जो सुनहरे प्रकाश में नहाए हुए धर्मियों को छाया और अराजकता में खड़े दुष्टों से अलग करता है। हनोक भविष्यवाणियां लिख रहा है। हनोक को एक शांत, रहस्यमय स्थान पर बैठे एक लेखक के रूप में वह एक पुस्तक रखता है और उसे प्राप्त दिव्य रहस्यों को लिखता है। कमरा हल्की चमक से भरा हुआ है, जो ईश्वर की उपस्थिति और उसकी भविष्यवाणियों के महत्व का प्रतीक है।